उठो जागो अगर तुम्हें बिहार पुलिस में भर्ती होना है, क्योंकि बिहार में कांस्टेबल बनने की राह इतनी आसान नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें चीते की तरह दौड़ना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें कंगारू की तरह कूदना होगा, अगर चाहिए वर्दी तो तुम्हें एक योद्धा की तरह गोला दागना होगा। अपने सपनों के लिए, माँ बाप और अपनों के लिए तुम्हें तपना होगा, तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। तुम क्यों चिंता करते हो परीक्षा की, जब एसएससी मेकर ने जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शिक्षा की। बिहार पुलिस की सबसे जबरदस्त तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है महावीर बैच, जो देता है आपको बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का महावीर बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके 3 जुलाई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेके आपके लिए आए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। अपने नोट्स आप प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर नोट्स आप रहेंगे तो आप उसको लास्ट टाइम में रिवाइज के रूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा, कल से हम क्लास लाइव यहाँ पर करेंगे, तो आज के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि रिकॉर्डेड क्लास में आपको कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रियन डे इज ऑब्जर्व्ड। तो ये हम 29 जून में मनाते हैं, 30 जून में इसको मनाएंगे, 28 जून में इसको मनाया जाएगा, या फिर 25 जून में इसको मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का या क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही हो जाएगा। हम इसको कब मनाते हैं भाई? इसको हम मनाते हैं 30 जून में इसको मनाया जाता है, ठीक है ना। कब? 30 जून में इसको मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 जून 1889 को अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो ये संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना, ये संसदीय जो संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है। तो ये 1889 में, कब? 1889 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो दिवस है इसको मनाना जो प्रारंभ किया गया, ये कब किया गया? ये किया गया था 2018 से, ठीक है। अब यहाँ पर दिवस की जब बात चल रही है तो 1 जुलाई में हम कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? 1 जुलाई में हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। कौन सा? जीएसटी दिवस हम मनाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई में ही हम राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 2 जुलाई की, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था पत्रकारिता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, वो भी खेल से संबंधित, ठीक है ना। खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी कि जो हमारे सैनिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको एक तरीका से क्या देने के लिए, एक तरीका से कह सकते हैं कि उनका जो बचा जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए उनको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, तो उसके लिए हमने या हमारे रक्षा मंत्रालय ने क्या किया, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जो बैंक है या जो कंपनी है इसके साथ उन्होंने समझौता किया है।
ठीक है ना, किसके साथ में, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में समझौता किया है। द होम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप टू बी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जो अग्निवीर से रिटायर्ड होंगे उनको बीएसएफ में भी रखा जाएगा, उनको सीआईएसएफ में भी रखा जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी जो हमारे पैरामिलिट्रीज हैं उनके लिए 10% जो कोटा है उसको खोल दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो रिटायर्ड होंगे, ये कोटक महिंद्रा जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें उनको रखा जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी एक अच्छी पहल आप इसको कह सकते हैं। किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो भारत में हुआ, स्वीडन में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ या फ्रांस में हुआ है। एनिमेशन को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो एनिमेशन के लिए जो सम्मेलन हुआ ये फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो एक ये यूरोपीय देश है। कैसा? ये यूरोपीय महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी है पेरिस। ध्यान रखेंगे पेरिस। और पेरिस ये वही जगह है जहां पर FATF का क्या है? मुख्यालय है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे सूची में लिस्टेड किया हुआ है। किसमें? जो पाकिस्तान है इसको ग्रे सूची में डाला हुआ है, यानी कि इसकी जो वित्तीय सेवाएं हैं ये बंद कर दी गई हैं। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रांस की कंपनी है साफरान। कौन सी कंपनी है? साफरान कंपनी है। एक इसकी कंपनी है द डशोल्ट। कौन सी है? द डशोल्ट कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों कंपनियां किस देश की हैं। द डशोल्ट कंपनी ने हमें 36 राफेल जो हमारे लड़ाकू विमान है इनको सौंपा था। जो हमने सबसे आखिरी यानी कि 36वां राफेल जो ग्रहण किया था ये 15 दिसंबर 2022 में इसको ग्रहण किया था। राफेल उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट थी इसका नाम क्या था? इनका नाम था शिवांगी सिंह, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। शिवांगी सिंह इनका नाम था, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई या नहीं बताएंगे एक बार, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिंदुजा ग्रुप का प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है? जो हिंदुजा ग्रुप का प्रबंधक निर्देशक बनाया गया, ये किसको बनाया गया? भाई ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था इसको एक बार, नहीं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से था, ये हिंदुजा ग्रुप से है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिएगा, गोपीचंद हिंदुजा है, सनी हिंदुजा है, संदीप हिंदुजा है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जो ये गोपीचंद हिंदुजा हैं इनको बनाया गया है हिंदुजा ग्रुप का MD यानी कि प्रबंधक निर्देशक जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रबंधक निर्देशक हम इनको कहते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारतीय समुद्री भोजन का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू बी ए रिसेंट रिपोर्ट द इंडियन सी फूड मार्केट इन ईयर 2022 एंड 3 विच इज द बिगेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री। ठीक है ना, किस देश ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत से किया? अमेरिका है, सिंगापुर है, जर्मन है या रशिया है, यानी कि रूस जिसको हम कहते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं जो सी फूड है यानी कि समुद्री जो भोजन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका सबसे बड़ा इसका निर्यातक रहा है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI लेकर आया, ये कौन सा देश लेकर आया था? तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा भारत में FDI लेकर आया है, आपने पढ़ा भी होगा। भारत की जो संसद है, नरेंद्र मोदी इसको 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। लास्ट टाइम इन्होंने 2016 में इसको संबोधित किया था और अब इन्होंने 2023 में इसको संबोधित किया है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय योगा दिवस है, 9वां हमने राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया, तो ये कहाँ पर मनाया? ये UNO सभा में इसको मनाया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद करते हुए चले जाइएगा, आपको काफ़ी वहाँ पर मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिएगा, सिंगापुर सबसे बड़ा FDI देने वाला कंट्री है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में खबरों में रही कमला सोहनी किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको मैं बता दूं, काफी इंटरेस्टेड ये क्वेश्चन है। आप गूगल के बारे में तो जानते ही होंगे। गूगल क्या करता है? गूगल ये करता है कि अपने,
ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, जो भी प्रसिद्ध घटनाएं होती हैं, उनका डूडल बनाता है। क्या बनाता है? डूडल बनाकर पेज पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमला सोहनी को श्रद्धांजलि दी है डूडल बनाकर। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये वैज्ञानिक थी नहीं, आप इसको कहेंगे, सॉरी वैज्ञानिक नहीं भाई, एक मिनट, ये स्कॉलर थी, शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित थी। ये भारत की पहली महिला थी जो पीएचडी स्कॉलर थी, जिन्होंने पीएचडी किया था। ये पहली महिला स्कॉलर थी जिन्होंने पीएचडी किया था। बात समझ में आई या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप क्लियर कर चुके होंगे। तो ये पहली पीएचडी थी जिन्होंने क्या किया था? इस पीएचडी किया था। ठीक है, देखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने पीएचडी किया था। ये ऐसा करने वाली पहली महिला थी। गूगल ने इनका डूडल बनाकर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को G20 समूह का पूर्ण सदस्य बनाने की घोषणा की है? ठीक है ना, तो इनमें आपका हो जाएगा जो हमारा G20 समूह है, जो भारत इसकी अध्यक्षता पिछले 1 साल तक करने वाला है, यानी कि अगले 1 साल तक करने वाला है। 1 दिसंबर 2022 से भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। और G20 में हमने किसको कहा है कि हम पूर्ण तरीके से इसको शामिल करेंगे? अफ्रीकन यूनियन है, इसको हमने शामिल करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, ब्रिक्स का सदस्य भारत है, एससीओ का भारत सदस्य है, G20 का है, लेकिन अफ्रीका यूनियन का नहीं है। ठीक है, सदस्य देश नहीं, लेकिन इसको हमने ऑब्जर्व के रूप पर रखा है। हाल ही में किस देश ने गतिरोध दूर करने के लिए विदेश नीति बनाई है? पहली बार कानून बनाया है। यानी कि ये जो देश है चाइना, इसका काफी देशों से कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। आप भारत को देख सकते हैं, आप दक्षिण चीन सागर में काफ़ी जो देश हैं उनको देख सकते हैं, अमेरिका को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी देशों से इसका विवाद चलता रहता है। तो इन्होंने इसको लेकर एक विदेश नीति बनाई है। ठीक है ना, तो उस पर इन्होंने कानून लेकर आए हैं। तो इन्हें कैसे उसको हैंडल करना है वो सारी चीज़ें उन पर डिस्कस हुई। तो ये चाइना के द्वारा ऐसा किया गया है। और ये करने वाला यानी कि अपने देश में विदेश नीति पहली बार ये लेकर आया है जो वर्तमान सरकारें हैं। ठीक है, हाल ही में निम्न में से किसे महान अप्रवासी की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है ना, ये महान अप्रवासी की सूची में किसे शामिल किया गया? ये सलमान रुश्दी है, टी राजा कुमार है, या अजय बग्गा है। अब ये मामला है क्या, इसको समझिएगा। ठीक है ना, ये महान अप्रवासी का मतलब क्या है? महान अप्रवासी का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति, ध्यान से सुनेंगे, जो भी व्यक्ति अमेरिका में रहकर, ध्यान से सुनना, अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका के लोकतंत्र के लिए कार्य करेगा, उसको, ठीक है ना, कोई बाहर का व्यक्ति अगर होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? महान अप्रवासी की संज्ञा में उसको रखा जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जो अजय बग्गा हैं, जो वर्ल्ड बैंक के क्या बने हैं? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। इनको महान अप्रवासी के रूप में सम्मानित या सम्मिलित किया गया और ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये भारत में इनका जो जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है ये 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन इनसे संबंधित बता दी। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 101 वर्षीय सिख सैनिक राजेंद्र सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया है। तो ये किस देश ने सम्मान इनको दिया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, आप सभी जानते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये 1939 से 1945 तक चला था, आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने, या कह सकते हैं इनके विशेष योगदान के लिए इनको किसने सम्मानित किया है? पॉइंट ऑफ लाइट से सम्मानित किया। तो ये ब्रिटेन का एक क्या है? ब्रिटेन का एक सम्मान है, या ब्रिटेन सरकार ने इनको सम्मानित किया है क्योंकि अभी ये जीवित हैं। 101 वर्ष के ये अकेले एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में
अपना पार्टिसिपेट किया था, किसमें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के ये आखिरी या लास्ट कह सकते हैं सैनिक बचे हुए हैं, जिनको ऋषि सुनक के द्वारा, किसके द्वारा, ऋषि सुनक के द्वारा क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिएगा, हाल ही में खबरों में रहे सुरैया सुरोविकिन किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, आपने अभी हाल ही में सुना होगा रशिया में तख्ता पलट करने के लिए काफी प्रयास किए गए थे। जो प्राइवेट या कह सकते हैं भाड़े के जो टट्टू हुआ करते हैं, वहां पर एक संगठन है, उस संगठन के द्वारा रशिया की जो वर्तमान सरकार है उसका तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। तो ये जो सुरोविकिन हैं, ये रशिया की सेना में कार्य कर चुके हैं या फिलहाल कार्यरत हैं, लेकिन इनका अभी कोई अता पता नहीं है। तो रशिया सरकार ने इनको भगौड़ा घोषित किया है और इन पर जांच के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। तो ये जहां भी पकड़े जाएंगे इन पर सजा होगी, कार्रवाई होगी। हाल ही में खनिज मंत्रालय के द्वारा कितने खनिज मिनरल्स को क्रिटिकल, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, क्रिटिकल मिनरल सूची में डाला है। 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं या 60 हैं। अब ये क्रिटिकल मामला क्या है, ठीक है ना, ये क्रिटिकल जो मामला है इसका मतलब क्या है, यानी कि ये ऐसे मिनरल्स हैं जो 30 मिनरल्स हैं, इन पर हमें संरक्षण करना है, इनका हमें संरक्षण करना होगा, या इनके उत्पादन के लिए हमें खनन कार्य बढ़ाना होगा, या कह सकते हैं कि इनकी हमें आवश्यकता है लेकिन हमारे पास इनका पूर्ण तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इनका भंडारण हो सकता है हमारे पास कम हो, या अगर है तो उसका हमें पता नहीं है, तो वो हमें पता लगाना है। और इन जो ये मिनरल्स हैं, 30 मिनरल्स हैं, आपको 30 के 30 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि कितने मिनरल्स ऐसे हैं, ध्यान से सुनेंगे, कितने मिनरल्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल्स में डाला गया है। तो ये 30 मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल की सूची में डाला गया। चलिए, हाल ही में उत्तर भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ पर खोला गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको आप हेडलाइन करेंगे। मामला ये है कि अगर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपने अंग दान कर देते हैं, लेकिन अब एक ऐसा यहाँ पर बैंक खुलने वाला है कि आप अपनी जो स्किन होती है ना, स्किन को भी ध्यान कर सकते हो। ठीक है, तो ये उत्तर भारत का जो पहला बैंक खुलेगा, ये कहाँ पर खुलेगा, ये नई दिल्ली में इसको खोला गया है। सफदरजंग, आपने हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, किसका, सफदरजंग हॉस्पिटल जो है नई दिल्ली में, यहाँ पर पहला त्वचा बैंक खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा जो खोला जाएगा ये दिल्ली एम्स में खोला जाएगा। कहाँ पर, दिल्ली एम्स में इसको खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोनों में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट कहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि कौन होगा, जगदीप धनखड़ होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, या राजनाथ सिंह होंगे। तो आप सभी जानते हैं जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसको ड्यू हम कहते हैं, ठीक है ना, इसका शताब्दी समारोह यानी कि इसको 100 साल इसके स्थापना को हो चुके हैं। तो इसका जो शताब्दी समारोह का समापन है, इसके मुख्य अतिथि होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट है क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रूज बोर्ड, ठीक है ना, की स्थापना की मंजूरी किसने दी है, जल शक्ति मंत्रालय ने, या आपका ये पर्यटन है भाई, इसको पर्यटन आप करेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने, या फिर आपका नीति आयोग ने, या फिर बंदरगाह नौवहन मंत्रालय ने। तो ध्यान रखिएगा ये किया है पर्यटन मंत्रालय ने। जो क्रूज टूरिज्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्रूज है ये अयोध्या में पहला कनक क्रूज चलाया गया। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्रूज के बारे में, मैंने आपको पहले बताया था, एक पुष्प था, एक कनक था। तो इस तरह की और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रूज जो जहाज होते हैं इनको और तरीके से, या कह सकते हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने इनके लिए बोर्ड के स्थापना की मंजूरी प्रदान की है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन भाई, कैसा आपको लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एसएससी एमटीएस की आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप सभी जानते हैं, तो उसके लिए आपका मुक्ति बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें क्लासेस आपकी लाइव चलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन रखा जाएगा। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो इस नंबर पर कॉल करें और मात्र 350 में आप इस ऑफर का लाभ वहाँ पर उठा सकते हैं। बेहतर तरीके से आपकी क्लासेस वहाँ पर चलाई जाएगी। एमपी पुलिस के लिए आपका संकल्प बैच है, अगर आप कूपन कोड MPP50 का यूज़ करते हैं तो मात्र 250 रुपये में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कंप्लीट आपको कोर्स वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेगा। बिहार पुलिस की जो क्लासेस हैं ये भाई लाइव चल रही हैं, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है ना, लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, प्लस रिकॉर्डेड भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऑफर 2 जुलाई तक का है, ध्यान रखेंगे, मात्र 250। ठीक है, ये वैसे कंप्लीट हो चुका है, आप ध्यान रखिएगा, तो आप ऑफर का अभी भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर सोर्स सिलेक्शन के लिए जो है बैच है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ पुलिस के लिए आपका बैच है, और भी आपके लिए बैचेज है, तो जो आप चाहें उसमें इनरोल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आपका स्पेशल रीजनिंग का बैच, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपका 8 बजे एकदम बेसिक से क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पर लाइव ये क्लासेस चलती हैं। ये कुछ लिंक आपको दिए गए हैं जिसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर ये लिंक एप्लीकेशन का डाउनलोड करने के लिए आपको दिया गया है, यहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, क्या है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। ये आपका ट्विटर चैनल है जिसे आपको ज्वाइन करना है। ये आपका हो जाएगा यूट्यूब चैनल जिसको आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं लाइव सेशन में, चलिए।